हे तालिबानी आणि दहशतवादी मानसिकतेच्या ह्या सगळ्या संघटना आहेत. त्यांना ह्या देशाला इस्लामिक राष्ट्र बनवायचं आहे 2047 पर्यंत. आणि म्हणून ह्यांचे सगळ्यांचे हे सगळे फतवे बाहेर निघतायत. एका बाजूला सर्व धर्म समभावाचं टेप रेकॉर्डर लावायचं, गंगा जमुना तहजीब बोलून दाखवायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला अशा पद्धतीचे फतवे काढायचे. आणि हे आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये तुम्हाला वाटतं चालणार? ही सगळी जे काही हे फतवे काढणारे हे सगळे जे मौलवी दाढीवाले आहेत ना, यांच्या दाढ्या खेचून 23 तारखेच्या नंतर ह्याला जेलमध्ये टाकणार आम्ही. पण जी नाटकं करायची, जे फतवेची तमाशा करायचा ना, 23 तारखेपर्यंत करा. नंतर शुक्रवारी ढुंगण वरती येणार नाही एवढी काळजी आम्ही घेऊ 23 तारीख नंतर. महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जारी है और कोड ऑफ कंडक्ट भी नाफिजुल अमल है, लेकिन इसके बावजूद जो है बाज़ाब्ता तौर पर नीतीश राणे इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं और मुसलसल जो है मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी की जा रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों में गम गुस्से का माहौल है। लेकिन आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक नीतीश राणे पर एक भी कार्रवाई नहीं की है। नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए ये वाज़ेह किया है कि जो फतवा निकालते हैं मौलाना, उनकी दाढ़ी खींचकर जो है 23 नवंबर के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से नीतीश राणे इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, दो फ़िरक़ों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की जो है वो न सिर्फ ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि दो फ़िरक़ों में नफ़रत पैदा करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नीतीश राणे के खिलाफ ना तो इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस लेता है और ना ही पुलिस इन पर कोई कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से ये सवाल पैदा हो रहा है क्या नीतीश राणे को खुली छूट दी गई है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी को सोलापुर पुलिस ने ज़ाब्ता तौर पर 168 के तहत नोटिस दी है और उन्हें कहा है कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर से वो दूर रहें। दो फ़िरक़ों में अगर नफ़रत पैदा करते हैं वो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या एक तरफ आप नोटिस देते हैं और दूसरी तरफ जो है किसी को आज़ाद छोड़ देते हैं? जैसे नीतीश राणे मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? इस तरह का सवाल जो है अब किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस दिए जाने के बाद हालात जो है ऐसे पैदा हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जो मुनसिफाना अमल है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के लीडरान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश राणे इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये सवाल अवाम कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं और सेकुलर अवाम कर रहे हैं, क्योंकि अनपसंद उम्मीदवार को जो है वोट देना हर एक का हक है। इसी तरह से फतवे भी निकाला जा सकता है और उनके हक में वोट भी मांगे जा सकते हैं, लेकिन नीतीश राणे जो धमकी आमेज बयान दे रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बात जो है अब हर कोई पूछ रहा है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।